चांद का 2 हिस्सों में तकसीम करने का मौजज़ा इस्लामी रवायात में एक अहम वाक़या है। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक ये मौजज़ा पैगंबर मोहम्मद के ज़माने में वाक़ हुआ। इस मुजज़े में चांद को 2 अलहदा हिस्सों में तकसीम किया गया और फिर उन्हें एक साथ जोड़ दिया गया। चांद के फटने का मौजज़ा कैसे हुआ? चांद का 2 हिस्सों में तकसीम करने का मौजज़ा क़ब्ल अज़ हिजरत मदीना के दौरान होने का ज़िक्र है। ये वाक़या मुनाफ़िक़ीन की मुतालिबत पर वाक़ हुआ जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके नबूवत का सबूत के तौर पर चांद को तकसीम करने की दरख्वास्त की थी। इस वाक़या का ज़िक्र हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत अली, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अलास और हज़रत जबीर बिन मुतम की रिवायतों में मौजूद है। मुशरिकीन में वालिद बिन मुग़रे, अबू जहल, आस बिन वाइल, आस बिन बशाम, अस्वद बिन अब्द यगूस, अस्वद बिन मतलब, ज़मा बिन असवद, नज़र बिन हारिस और दीगर लोग शामिल थे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चांद को तकसीम करने की चैलेंज दिया। उन्होंने मखसूस किया कि चांद का एक हिस्सा अबू क़ुस पहाड़ के ऊपर और दूसरा हिस्सा कान पहाड़ के ऊपर आए। इस पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन से पूछा, अगर मैं ये कर दूं तो क्या तुम मुसलमान हो जाओगे? मुशरिकीन ने जवाब दिया, हाँ, हम मुसलमान हो जाएंगे। पूरे चांद की 14वीं रात को पैगंबर ने अल्लाह से इस मुजज़े की दुआ मांगी। जिब्राइल की तरफ से तस्दीक मिलने के बाद कि उनकी दुआ कबूल हो गई है, पैगंबर ने मक्का के लोगों को बताया कि चांद का तकसीम होने वाला है। इस वाक़े के दौरान चांद का 2 हिस्सों में तकसीम होने का ज़िक्र है। एक हिस्सा अबू क़ुस पहाड़ के ऊपर और दूसरा हिस्सा कान पहाड़ के ऊपर था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों और ख़ास शख्सियात जैसे अबू सलमा बिन अब्द अल-असद और अकुम बिन इब्बी अल-रकम को इस मुजज़े की गवाही देने की दावत दी। उन्होंने मुशरिकीन को भी दावत दी और कहा, गवाही दवा फलान। मगर कुछ मुशरिक इस मुजज़े को निकाल देते, दावा करते कि ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई जादू अशुबदा है। उन्होंने कहा कि ये उनकी जादूगरी में उनकी माहिरी का नमूना है। उन्होंने दावा किया कि अगर पैगंबर ने वाकई जादू डाला होता तो हर शख्स इससे मुतासिर होता, लेकिन यह ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने वाक़ये की तस्दीक के लिए दूसरे इलाकों से आने वाले लोगों की गवाही हासिल की। राहगुज़ारों ने तकसीम हुए चांद की देखने की तस्दीक दी। इससे तस्दीक दी कि उन्होंने भी इसे देखा और दूसरों को बताया। इस गवाही के बावजूद मुशरिकीन ने इस्लाम कबूल नहीं किया या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाया। उन्होंने मुजज़े को आम जादू की शक्ल मान लिया। कुरान मजीद में चांद के तकसीम का जिक्र एक निशान या मौजज़ा के तौर पर आया है। इस निशान की वाक़या चांद के तकसीम की हालत का इशारा करता है, जिससे ज़ाहिर होता है कि यह करीब नज़दीक क़यामत के दिन का निशाना था। कुरान मजीद में एक और आयत सूरत अल-क़मर, सूरत नंबर 54, आयत नंबर 2 और 3 है, जो काफिरों की रद्द अमल को नुमाया करती है जब वो ऐसे निशानात को देखते हैं, और अगर वो कोई निशानी देखें तो मुँह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो चाले हैं, और झुटलाया और अपनी ख्वाहिशों का पैरवी किया और हर अमल का अंजाम है।